नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गरुड़ धर्मार्थ पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, 500 सालों के पश्चात हमारे सामने एक दिव्य संयोग है जिसे हम 24 फरवरी को साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा माघ पूर्णिमा के दिन देख सकते हैं। इस खास मौके पर एक छोटी सी चीज गाय माता को खिलाने का एक छोटा सा कदम यह बना रहा है दिव्य और दुर्लभ महाशुभ संयोग। इस क्रिया से हम नहीं बल्कि रोडपति बन सकते हैं, बल्कि करोड़पति बन सकते हैं। इस दिन सभी संकटों और कष्टों से मुक्ति, मृत्युदंड से मुक्ति और पितृदोष का समाधान होगा। साल भर भरता रहेगा। आपके घर को धन और आपकी 7 पीढ़ियों तक बैंक बैलेंस बढ़ाता रहेगा। सब मिलेगा माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से। गाय को खिलाने से 24 फरवरी को आपके जीवन से गरीबी का नामो निशान मिट सकता है। गरीबी जड़ से ही गायब हो जाएगी और ये बयान करेगा कि आपके जीवन को समृद्धि और सुख से भरा हुआ रहेगा। इस माघ पूर्णिमा को एक विशेष और दुर्लभ संयोग माना जा रहा है जो तत्काल गरीबी को आपके जीवन से हटा सकता है। इस वीडियो में जिसमें गाय से जुड़े उपायों की बात की जा रही है, उन्हें करने से अद्भुत लाभ हो सकता है। इन आपके जीवन में विशेष और प्रभावी बदलावों के लिए पूरा वीडियो देखें। यदि आप मां लक्ष्मी की कृपा, गरीबी से मुक्ति और समृद्धि की कामना करते हैं तो कृपया इस वीडियो को साझा करें ताकि दूसरों को भी इसका लाभ हो सके। इस खास मौके पर हम आपको कुछ और महत्वपूर्ण विचार देना चाहते हैं। माघ पूर्णिमा का यह समय न केवल धन के लिए बल्कि आत्मिक और आध्यात्मिक समृद्धि के लिए भी अत्यंत शुभ है। गाय को और उसे खिलाना हमें आत्मा के ऊपर सकारात्मक प्रभाव डालता है और हमें आत्मा के माध्यम से मानवता की सेवा का संकल्प बनाए रखता है। इस दिन हम सभी को यह याद दिलाए कि गाय माता हमारे लिए विशेष है और हमें उनका सम्मान करना चाहिए। इसके अलावा हमें अपने जीवन में सच्चे नैतिकता और करुणा के साथ आगे बढ़ने का आलम बनाए रखना चाहिए। गाय को पूजने और उसको खिलाने से हम केवल अपने जीवन को ही बल्कि समाज को भी समृद्धि और शांति की दिशा में बदल सकते हैं। आइए इस माघ पूर्णिमा के अद्भुत अवसर को हमारे जीवन को एक नए परिचय की ओर बढ़ने का मौका बनाए। इस अद्वितीय संयोग के दिन हम सभी को धन, समृद्धि और आत्मिक उन्नति की प्राप्ति के लिए अपने आत्म साक्षात्कार की यात्रा में एक समर्थन बनाए रखने की आशा करते हैं। गाय माता की कृपा हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे और हमें सच्चे और प्रेम भरे हृदय से अपने समाज की सेवा का आदान प्रदान करने की प्रेरणा प्रदान करें। इस माघ पूर्णिमा हम सभी को सद्गुण से संपन्न, सच्चे भक्ति और सेवा भाव से जुड़ने का संकल्प लेते हैं ताकि हम एक बेहतर और समृद्धिशील समाज की दिशा में योगदान दे सकें। किसी को अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। इस दिन द्वार पर आए याचक को अपने सामर्थ्य के अनुसार दान देना चाहिए। इस दिन चावल का दान करना भी बहुत शुभ होता है। इससे चंद्र ग्रह से संबंधित दोष दूर हो जाते हैं। यदि हिंदू धर्म की माने तो ऐसी मान्यता है कि गाय की सेवा यदि निस्वार्थ भाव से की जाए तो घर में लक्ष्मी का वास होता है। वैसे तो युगों से चला आ रहा है कि गाय हम कुछ न कुछ खिलाते जरूर हैं। गाय को सनातन धर्म में लक्ष्मी स्वरूप भी समझा गया है। कहा जाता है कि गाय की सेवा करने से घर परिवार सुखी और संपन्न रहता है। जिस घर में गाय की सेवा निस्वार्थ भाव से होती है उस घर में लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा बनी रहती है। और जिस घर में गाय की सेवा नहीं होती, अचानक से किसी भी तरह की वहां पर विघ्न बाधाएं आती ही रहती हैं। वैसे तो कुछ लोग शहरों में भी रहते हैं, महानगर रहते हैं, तो गाय पालना संभव नहीं है, परंतु को रोटी जरूर खिलाई जाती है। परंतु कई बार कुछ भूल हो जाती है। तो कौन सी 3 चीजें हैं जो गाय को नहीं खिलानी चाहिए? आज हम आपसे यही इस वीडियो में साझा करेंगे। परंतु दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा। गाय के अंदर सभी देवी देवताओं का निवास समझा जाता है, तो आप सुबह जो पहली रोटी बनती है वो यदि गाय को खिलाते हैं तो देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। गाय को गुरु के साथ जोड़ा गया है, यानी गुरु ग्रह के साथ, बृहस्पति ग्रह के साथ।
इसलिए गुरुवार के दिन गाय को रोटी पर एक चुटकी हल्दी डालकर खिलाएं तो सुख, संपत्ति, धन, ऐश्वर्य बढ़ता है। दुष्ट ग्रह शांत हो जाते हैं। जो लोग मानसिक परेशान हैं वो गाय को रोटी पर थोड़ा सा गुड़ रखकर खिलाएं तो सकारात्मक ऊर्जा आती है, टेंशन खत्म होती है, स्वास्थ्य अच्छा होता है। और यदि आपको लगता है कि आपके सभी ग्रह खराब हैं तो ऐसे में गाय को पहली रोटी रोज खिलाएं। सभी ग्रह धीरे धीरे शुभ हो जाएंगे। कभी कभी जीवन में लंबे समय से कोई शुभ मंगल कार्य नहीं हो रहे होते, तब ऐसे में आप गाय को रोटी खिलाएं। गाय के मस्तक को छूकर मन्नत कहे, प्रणाम करें। पैर छुए तो आपकी मन्नत जरूर पूरी होगी। तो ये था गाय को आप क्या खिलाएं उसके बारे में। परंतु गाय को क्या नहीं खिलाना चाहिए, अब हम वो जानते हैं। रोटी तो हर कोई है। गाय को अब ये रोटी बासी नहीं होनी चाहिए, यानी कि एक दिन पहले की जो रोटी बनी रहती है और आप दूसरे दिन खिला देते हैं। सुबह सुबह वो नहीं खिलाना चाहिए। कई बार आप रोटी बना लेते हैं और उस दिन गाय नहीं तो रोटी रखी रह जाती है। फिर वो अगले दिन गाय को खिलाने से गाय का अपमान समझा जाता है। वो रोटी बासी कहलाती है। इसीलिए गाय को गाय एक दिन पहले की बची हुई रोटी नहीं खिलानी चाहिए। सड़ी गली चीजें, खराब चीजें गाय को मत खिलाइए। इससे घर में परेशानी आती है। अपनी आदत को बदल। यदि आप ऐसा करते हैं तो इससे घर में तकलीफ आती है। आपको बता दें कि गाय को हरा चारा तो खिलाता है। हरा चारा आप खिलाते समय एक बात का ध्यान रखिए, गाय को सबसे ज्यादा पीपल का पत्ता लोग खिलाते हैं, पर पीपल का पत्ता आप खुद से तोड़कर मत खिलाइए। दूसरी बात, आप घर में सब्जी लाते हैं तो साग आ जाता है तो अच्छी चीजें तोड़कर रखें। बचा कुचा आप गाय को ना खिलाएं। आप जो देंगे वो गाय खा लेगी, परंतु थोड़ी सी कुछ चीजें मिलाकर गाय को खिला दीजिएगा तो ज्यादा फायदा होगा। गाय को दूध नहीं पिलाना, आप दही चावल खिला सकते हैं, परंतु दूध ताज़ा हो या बचा हुआ। भूलकर भी गाय को मत पिलाइए। तो 3 चीजें गाय को नहीं खिलानी है। एक तो बची खुची रोटी नहीं खिलानी है। कोई भी अनाज बच जाए उसे दूसरे दिन नहीं खिलाना है। जैसे चावल बच जाता है, रोटी बच जाती है, और आप यदि चारा खिलाते हैं उन्हें तो सड़ा गला मत खिलाइए। और यदि खिलाते चीज तो उसके साथ कुछ अच्छी चीजें मिला लें। और दूध भी नहीं है, ये चीजें बिल्कुल भी नहीं खिलाएं। नहीं तो घर में गरीबी आती है माता, लक्ष्मी आपके घर में वास करना छोड़ देती है। आपको बता दें कि 84 लाख योनियों के सफर करके आत्मा अंतिम योनि के रूप में गौ का रूप धरती है। गाय लाखों योनियों का वह पड़ाव है जहां आत्मा विश्राम करके आगे की यात्रा शुरू करती है। दोस्तों, गाय का कोई अपशगुन नहीं होता। जिस भूभाग पर मकान बनाए हो वहां पर यदि आप 10 दिन के लिए गाय और बछड़ा बांध देते हैं तो वह जगह पवित्र हो जाती है। भूभाग से बहुत ही आसुरी शक्तियों का नाश हो जाता है, क्योंकि गाय में सकारात्मक ऊर्जा का भंडार समझा गया है। गाय का मार्ग रोकना, यदि आप कहीं भी जा रहे हैं और गाय माता का मार्ग रोक दें तो ये बहुत ही शुभ समझा जाता है। गाय और बछड़े का दर्शन एक साथ आपको हो जाए तो आपकी सफलता का प्रतीक समझा जाता है। यदि आपके घर के गौ घूमती रहती है तो इसका मतलब है कि आपके घर से काफी सारे संकट दूर हो जाते हैं। अपने आप और समृद्धिपूर्वक जीवन आपको मिलता है। गाय के समीप आप यदि जाते हैं तो संक्रामक रोग, कैफ, खांसी, सर्दी, जुकाम आदि का ग्रेजुअली अपने आप ही बिना दवाइयों के भी नाश हो जाता है। यदि आपको गाय अचानक से पूंछ मार देती है तो ये बहुत ही शुभ संकेत समझा गया है। और काली चित्तक, कब्री गाय का ऐसा तो और भी ज्यादा शुभ समझा गया है। पंचगव्य जो हैं वो कई रोगों में लाभदायक है। पंचकवि क्या क्या हुए? गाय के दूध, दही, घी, मूत्र और गोबर, इन सभी को शरीर की रोग निरोधक क्षमता को बढ़ाकर रोगों को दूर करने वाला समझा गया है। ऐसा कोई रोग नहीं है जिसका इलाज पंचगव्य से नहीं किया जा सकता। दोस्तों, आज के समय में लोग गौ माता की पूजा करने के बजाय, उनका सही उपयोग करने के बजाय उनको काट कर मारकर खाना ज्यादा पसंद करते हैं। बुरा लगे शायद, पर यह सच है। दोस्तों, और गाय को रोटी देने से न केवल सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, वहीं बरकत भी होने हैं। यदि आप गौ को पाल सके तो अच्छी बात, परंतु आज के मॉडर्न युग में जहां शायद खुद की घर में रहने की जगह नहीं है, ऐसे में गौ को रखना थोड़ा कठिन और महंगा हो सकता है। ऐसे में आप गौ को रोटी दें। कम से कम रोटी देकर
कि आप सुख समृद्धि को हासिल कर सकते हैं। आपके घर में बरकत होने लगती है। हमारे बुजुर्ग हमेशा से कहते आए कि गाय को रोटी खिलानी चाहिए, परंतु समय स्थिति के चलते गाय की सेवा हर कोई नहीं कर पाता। परंतु कम से कम रोटी तो आप खिला सकते हैं। यदि रोटी भी नहीं खिला सकते, काफी सारी जो हमारे भाई बहन मलेशिया वगैरह, लंदन वगैरह में बैठे हैं, गाय नहीं मिलती है। वो पूछते हैं कि हम कैसे गौ सेवा करें। आप ऐसा कर सकते हैं, आप गौ के नाम के पैसे निकालते जाएं और फिर आप चाहे तो कभी इंडिया आए तो आप गौशाला में दान दे दें, या फिर आप चाहें तो वहीं पर किसी गरीब को गौ के नाम की रोटियां खिलाएं। किसी भी अनाथ आश्रम में चले जाइए, किसी वृद्धाश्रम में चले जाइए, किसी भी दूसरे सफेद पशु को आप भोजन कराएं। ये भी आपके लिए बहुत अच्छा वाला है। कम से कम रोटी जरूर खिलाएं। हमारे देश में कई जगह देखा गया है और कई लोगों का प्रश्न आता है कि हम झूठ गाय को देते हैं, क्या यह सही है या गलत है? हम झूठा खाना, बचा हुआ खाना गाय को खिलाते हैं, यानी जो बच जाता है वह गाय के हवाले कर दिया जाता है। दोस्तों, रामायण काल में गौ माता को एक श्राप मिला था। उसी की वजह से आज उनके साथ ऐसा हो रहा है। उसी श्राप की वजह से गौ माता में देवी का वास होने के पश्चात भी उनको झूठा खाना पड़ता है। यहाँ तक कि पॉलीथिनीज भी खाते हैं। हालांकि ये किसी भी लिहाज से सही नहीं है। आपको बता दें, वाल्मीकि रामायण में सीता पिंडदान देकर दशरथ की आत्मा को मोक्ष मिलने का संदर्भ आता है। जो लोग जानते होंगे वह जानते हैं कि वनवास के दौरान भगवान राम लक्ष्मण और सीता पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध करने के लिए गया धाम पहुंचे। वहां श्राद्ध कर्म के लिए जरूरी सामग्री जुटाने के लिए राम और लक्ष्मी चले गए और सामान लेकर आए नहीं। इधर दोपहर हो गई, पिंडदान का समय निकलता जा रहा था। सीता मां घबराने लगी। तभी दशरथ की आत्मा ने पिंडदान की मांग कर दी। अब गया जी के आगे फल्गु नदी पर अकेली सीता जी मुश्किल में पड़ गई। उन्होंने फल्गु नदी के साथ वटवृक्ष केतकी के फूल और गाय को साक्षी मानकर बालू का पिंड बनाया और स्वर्गीय राजा दशरथ अपने ससुर के निमित्त पिंडदान कर दिया। थोड़ी देर में भगवान राम और लक्ष्मण जब लौटे तो उन्होंने कहा कि समय निकल जाने के कारण मैंने पिंडदान कर दिया। बिना सामग्री के पिंडदान कैसे हो सकता है? इसके लिए राम ने सीता मां से प्रमाण मांगा। तब सीता माता ने कहा कि जो फल्गु नदी की रेत है, केतकी के फूल हैं, गाय है और वट वृक्ष है, मेरे द्वारा किए गए श्राद्ध कर्म की गवाही दे सकते हैं। इतने में फल्गु नदी, गाय और केतकी के फूल तीनों इस बात को मुकर गए। उन्होंने कहा, सीता मां बोल रही है। केवल वट वृक्ष ने सही बात कही। तब सीता जी ने दशरथ का ध्यान करते हुए उनसे ही गवाही देने की प्रार्थना करी। दशरथ जी ने मां की प्रार्थना को स्वीकार करके घोषणा की कि ऐन वक्त पर सीता ने मुझे पिंडदान कर दिया। इस पर राम आश्वस्त हुए, परंतु तीनों गवाहों द्वारा झूठ बोलने पर सीता जी उनसे क्रोधित हो गई और उन्हें श्राप दिया। फल्गु नदी से कहा कि जा, तेरा नाम केवल नदी रहेगा, परंतु तुझ में पानी कभी नहीं रहेगा। इस कारण आज भी जानते होंगे जो लोग जानते हैं, फल्गु नदी आज भी गया में सूखी ही रहती है। गाय को श्राप दिया कि तू पूज्य होकर भी का झूठा खाएगी, और केतकी के फूल को श्राप दिया कि तुझे पूजा में कभी नहीं चढ़ाया जाएगा। वटवृक्ष को सीता मां ने आशीर्वाद दिया कि उसे लंबी आयु की प्राप्ति होगी और दूसरों को छाया प्रदान करेगा, तथा पतिव्रता स्त्री तेरा स्मरण करके अपने पति की दीर्घ आयु की न करेंगी। यही कारण है कि गाय को आज भी झूठा खाना पड़ता है। केतकी के फूल को पूजा से निषिद्ध बताया गया है। फल्गु नदी के तट पर जल नहीं है। सीता कुंड में पानी के अभाव में केवल बालू या रेत में पिंडदान किया जाता है। दोस्तों, शास्त्रों, गौमाता में सारे देवी देवता निवास करते हैं। 33 कोटि देवी देवता पितृ का निवास होता है। यदि आप भी किसी मंदिर में नहीं जा सकते, पूजा पाठ नहीं करते हैं, कहीं जाकर के ग्रह दोषों का उपाय नहीं कर सकते हैं, तो आपको गाय को एक रोटी जरूर खिलानी हमेशा कहते हैं। पहली रोटी गाय की यदि आप भी खिलाते हैं तो दुनिया के सारे सुखों को हासिल कर सकते हैं। आपने अक्सर ही सुना होगा कि रसोई में पहली रोटी जो भी बने गाय को दे देनी चाहिए। हर रोज गाय एक रोटी देने से आपके जीवन के सभी दुख दर्द दूर हो जाते हैं। खाना बनाते वक्त हमेशा पहली एक रोटी गाय की निकाल दे। इसके पश्चात ही परिवार के बाकी सदस्यों के लिए आपको रोटियां सेकनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए
क्योंकि उस रोटी में थोड़ा सा हल्दी मिला दें। इससे गाय को रोटी खिलाने का अपार फल हासिल होता है। यदि गुरुवार का दिन हो तो लोई ले लें। सने हुए आटे की एक छोटी सी लोई बना लें और उसमें हल्दी मिलाकर गाय आपको खिलाना चाहिए। आपके जीवन में शुभता आती है, वैभव आता है, धन संपत्ति का वास होता है। आप जो भी हासिल करना चाहते हैं जिंदगी में तो आप देखेंगे कि तुरंत आपको मिनटों में वह हासिल होता है। इसी तरह से आपको एक नमक का उपाय बताते हैं। नमक क्या है? नमक के बिना हर स्वाद अधूरा है। और साथ ही साथ यदि नमक ना हो जीवन में तो स्वादहीन हो जाता है। जितना हम खाने में नमक को इम्पोर्टेंट मानते हैं उतना ही ज्योति नमक को इम्पोर्टेंट मानते हैं और इसे कर्ज की वस्तु समझा गया है। किसी का नमक खाने का अर्थ क्या होता है? उसका कर्जदार होना आपने सुना ही होगा। नमक का कर्ज अदा करना है। इसलिए यदि आप जीवन को सुगम बनाना चाहते हैं, सरल बनाना चाहते हैं, तो नमक का एक आसान सा उपाय आपको आज हम बताएंगे। आप देखिए कि आपको पॉजिटिव परिणाम मिलते हैं और इतना आसान है कि इसके लिए आपको अतिरिक्त मशक्कत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। केवल आपको अपने घर में बनी सबसे पहली रोटी लेनी है और उस पर थोड़ा सा नमक रख लें। अब आपका कौन सा नमक रखें? आप सादा नमक, ढेली वाला नमक, सस्ता नमक जो भी है वह रखें। काला नमक नहीं रखना है, आपको सफ़ेद नमक रखना है, तो मकसद रख लें। और फिर इस रोटी को किसी कपिला गाय को आपको दे देनी है। कपिला गाय यानी सफ़ेद रंग की गाय को आपको खिला देना है। यदि आपको कपिला यानी सफ़ेद गाय नहीं मिलती है तो आप ये रोटी किसी भी गाय को खिला दें। मगर यदि आपको कोई ऐसी गाय दिख जाए तो आप सबसे पहले सफ़ेद गाय को ही खिलाना प्रेफर करें। आपको दे बता दें दोस्तों, ये उपाय आपकी हर समस्या को जड़ से दूर कर देता है। चाहे आपके घर में कोई बड़ी कलह हो, पारिवारिक वाद विवाद हो, इस उपाय को करके आपके घर में सुख का वास होने लगता है। जो भी धन की कमी हो, बच्चों की पढ़ाई हो, करियर में सफलता हो, सभी मुश्किलें आपके जीवन की दूर होने लगती हैं। परंतु गाय को रोटी देते वक्त मन में ऐसा कोई भाव ना लगाकर रखें कि हम रोटी खिलाते हैं या फिर हम बहुत बड़े दानी हैं। अन्यथा इस स्थिति में पुण्य फल की प्राप्ति संशय वाली स्थिति देता है। गाय को रोटी खिलाने से नियम से बरकत के अलावा आप देखेंगे धन संपत्ति में दिनों दिन बढ़ोतरी होने लगती है और आपके घर के ग्रह दोषों से आपको मुक्ति मिलती है। यदि आपके भी घर में धन की कमी है तो आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। किसी भी दिन करें। यदि सावन का पवित्र महीना है तो हर दिन शुभ है। आप जिस दिन चाहे उस दिन से कर सकते हैं और आप देखेंगे इस उपाय को करने से आपके घर से धन की कमी बिल्कुल झट से दूर हो जाती है। तो उपाय आप जरूर कर लीजिए। कमेंट में जय मां लक्ष्मी जय विष्णुदेव जरूर लिख दें। माता रानी आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करें। तो यह थी आज की विशेष जानकारी। उम्मीद है यह जानकारी आपके काम आएगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दीजिए और रोजाना नई नई जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।